नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बंगाल की क्या स्थिति है। बंगाल की इतनी खबरें चल रही हैं कि पूछो मत, आदमी कन्फ्यूज ही हो जाता है। कोई जेन्युइन खबर नहीं आ पा रही है, सब कुछ भी कुछ भी कह रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं भी अपनी तरफ से देखूंगा कि हो सकता है किसान मैंने जो जानकारी ली है वो सही हो। तो आप जो भी बंगाल से किसान जुड़े हुए हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर मैं जानकारी सही दे रहा हूँ कि गलत दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोल्ड स्टोर भाड़े के ऊपर डेली हम बात कर रहे हैं। ज़िला फिरोजाबाद में रहता हूँ मैं, ज़िला फिरोजाबाद के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जिलाधिकारी महोदय के आदेश हैं उनको कोल्ड स्टोर वाले नहीं मानने को तैयार हैं। कुछ कोल्ड स्टोर वाले आज भी अपने बाहर कोल्ड स्टोर के 270 रुपये कुंटल का भाड़ा अंकित किए हुए हैं और किसानों को पर्चियाँ 270 रुपये कुंटल की मोहर मार कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी, आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी किसानों के लिए योजनाएं सरकार की तरफ से आती रहती हैं, पर उनको अगर इम्प्लीमेंट होने में, उनको लागू होने में हाथ रहता है जिला प्रशासन का और अधिकारियों का। ठीक है, और वो चीज़ें लागू होते होते ख़त्म ही हो जाती हैं, मतलब जिस समय लागू नहीं होती है वो गायब ही हो जाती है कहीं जाके। मुझे नहीं मालूम है कि भाड़ा कितना होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम है कि भाड़ा ये ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि ये तय हुआ है, इसके ऊपर मतलब जो सरकार तय करके भेज रही है, तो इसके ऊपर क्या अमल हो रहा है। अगर कल को आ जाता है, कल को कोई और आदेश आ जाता है जिसमें ये हो जाता है कि भाड़ा कम हो गया, कि भाड़ा 230 रुपये कुंटल से 240 रुपये कुंटल, 260 रुपये कुंटल हो गया। ठीक है, अगर वो कहीं से भी आदेश आ जाता है, ठीक है, तो वो लास्ट में मोहर तो जिलाधिकारी महोदय ही लगाएंगे। अगर उनका कोई और आदेश आ जाता है जो अब तक जो आदेश है उसके ऊपर, तो उसको भी हम बताने का हमारा काम है, किसानों को जागरूक करने का। हमारा काम दोस्तों किसानों को जागरूक करने का है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। और मैं इसलिए एक नई व्यवस्था, एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिससे मैं किसानों को जानकारी देता हूँ और खुद आलू भी करता हूँ। और किसानों का जो योजनाएँ हैं उनके बारे में कोशिश करते हैं किसानों को जागरूक करते रहे। ठीक है, किसी से भी हमारा कोई ये नहीं है कि हमारा कोई किसी से दुश्मनी हो या कोई चीज़ है। हमारा काम है शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का और उस बात को ऊपर तक पहुंचाने का। ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई अधिकारी है और डीएम साहब अपने आप में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, अगर उनका आदेश अगर नहीं कोई मानता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो नहीं सकती है। ये तो अगर कैसे भी करके उनका ध्यान इस तरफ हो गया और उन्होंने कार्रवाई कर दी तो वो कार्रवाई बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का दोबारा से एक बार स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, आप ये बताऊं मैं आप लोगों को दोस्तों के बंगाल के बारे में, फिर मैं मंडियों के भाव आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें तो बंगाल की स्थिति ये है कि जो नॉर्थ बंगाल में इस समय खुदाई चल रही है, बारिश हो गई थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। कुछ एरिए जो कूच बिहार और अलीपुर द्वार साइड में 5 से 7% का नुकसान भी हुआ है। ये मैं आप लोगों को एकदम सटीक रिपोर्ट दे रहा हूँ। कुछ एरिए में दोस्तों नुकसान नहीं हुआ है जहां आलू खुदने लायक है। बारिश भी ये कोई मानसून वाली बारिश नहीं है, ये कहीं होती है कहीं नहीं होती है। पता चले मेरे खेत में हो गई और बगल में हल्की हो गई, तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि मेरे इस गांव में हो गई दूसरे गांव में बिल्कुल नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्थ बंगाल से एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी आ रहा है कि नॉर्थ बंगाल के कोल्ड स्टोर भरेंगे नहीं, 10% खाली रह जाएंगे। अगर ये कितना सही है आप मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों। ये हम जो जानकारियाँ देते हैं वो आप सब लोगों से एकत्रित करके ही जानकारी देते हैं सारी, और आप सिर्फ किसान हित की बात होती है मेरे चैनल पे। अगर किसी को ये लगता है कि मैं किसान हित की बात करना बंद कर दूं या किसानों को जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं उनको बताना बंद कर दूं तो वो छोड़ के जा सकता है। उससे मैं कहने नहीं जा रहा कि वो मेरा चैनल को देखे। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, और यहाँ पर नुकसान बिल्कुल नहीं है। यहाँ हॉलैंड आलू ज़्यादा होता है। ठीक है, और हॉलैंड आलू दोस्तों इस समय इधर उधर काफ़ी जा भी रहा है, इधर उधर चला जाता है वहाँ से बॉर्डर एरिए से। अब उस चीज़ को खुल के कहना ठीक नहीं है। और मैं बताऊँ आप लोगों को दोस्तों कि बंगाल में इस समय जो नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल के कोल्ड स्टोर मालिक आलू बहुत खरीद कर अपने कोल्ड स्टोरों में स्टोर कर रहे हैं। व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, लास्ट ईयर उन्हें नुकसान किया आलू में, उन्होंने नहीं बेचा समय पर। ठीक है, तो कोल्ड स्टोर मालिक खुद इस वीडियो को उठाए हुए हैं, वो आलू खरीद कर और आलू ले जाकर नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल की तरफ रख रहे हैं। बंगाल की रिपोर्ट कोई भी सटीक क्यों नहीं आ पाती है? वो इसलिए नहीं आ पाती है दोस्तों क्योंकि बंगाल में व्यापारी वर्ग और कोल्ड स्टोर वाले किसान ज़्यादातर आलू अपना खेत पे ही बेच देते हैं। तो वो लोग अगर ये बात किसानों के, अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरा चैनल हज़ारों किसान मेरे साथ बंगाल के जुड़े हुए हैं, अगर उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आलू की कमी है या कुछ है तो वो लोग आलू क्यों बेचेंगे अपना?
तो फिर इससे व्यापारियों को, स्टोर वालों को नुकसान रहता है। वो तो चाहते हैं कि किसान अपना बेच दे, बाकी चाहे उसे 1 रुपया मिले चाहे नहीं मिले, हम अपने स्टोर में जाके स्टोर कर लें और अपना आराम से फिर बेचेंगे, पूरा गेम खेलेंगे। ये है कोल्ड स्टोरों की स्थिति। इस मामले में मैं यूपी के कोल्ड स्टोर वालों की तारीफ करना चाहता हूँ, या यूपी के किसानों की, क्योंकि यूपी का किसान हमारे यहाँ का, खासकर आगरा फिरोजाबाद के किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। जागरूक से क्या है, संपन्न है। उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा कि अपना आलू बेच लो, ठीक है। यहाँ व्यवस्थाएं प्रशासन की बहुत तगड़ी हैं। वो आलू इस साल आप देखो, लाइन लग रही थी कोल्ड स्टोरों पर, 2 दिन में लाइन सारी गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ चला गए। कुछ फर्जी लोग, कुछ फर्जी पत्रकार, कुछ फर्जी व्यापारी लोग, कुछ व्यापारियों के लोडर फर्जी, उन लोगों ने क्या माहौल बनाया पता है आप लोगों को? वो व्हाट्सएप ग्रुपों में देखना आपका क्या माहौल है। माहौल ये कि कोल्ड स्टोरों की छत पे आलू रखा जाएगा, कोल्ड स्टोरों पे, मतलब उन्होंने ये माहौल अपने लिए बनाया, ये इसलिए बनाया क्योंकि उनको सस्ता आलू किसानों पे से खरीदना था। तो बहुत वो अपने मंसूबे में बहुत हद तक कामयाब भी हो गए, समझ रहे हो आप मेरी बात को, और बहुत हद तक बहुत से लोग कामयाब भी नहीं हो पाए। फिर उन्होंने जाल बिछाया कि कोल्ड स्टोरों में से आलू सस्ता खरीदेंगे, इसलिए अभी से मद्दा फैला दो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब मद्दा तेजी अलग चीज़ है, पर एक ये सोच लो अपने दिमाग में, अगर आप ईमानदारी से काम करो तो लागत मूल्य किसान का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। आप ये मत करो कि किसी को बिल्कुल ही ऐसा कर दो कि उसको आगे चल के आलू करने के ही भूल जाए। कम से कम उसको ये तो सोच लो कि इसका लागत मूल्य निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जो आलू आगरा का जो बेंगलोर में जाकर 50 रुपये किलो फुटकर में बिकता है, उसका किसान को कितना मूल्य मिल रहा है, आप इसका आकलन लगा लो, जो ज्ञान देते हैं वो, ठीक है। 5 रुपये किलो का भी अगर मार्जिन आप जो समझ लीजिए लेगा, एक आदमी ले रहा है, 250 रुपये कट्टा हो गया, आप समझ रहे हो। तो किसान का तो आज भी बेंगलोर मंडी में मेरे ख्याल से 12 रुपये किलो आलू बिक रहा होगा, और वो आलू फुटकर में जब तक मतलब ठेल और इन पर रेडी पे पहुंच जाएगा तो 50 रुपये किलो हो जाएगा। और कहीं कहीं तो बेंगलोर में हमारे मिलने वाले रहते हैं 60-60 रुपये किलो मिलता है आलू, आप समझ रहे हैं। तो ये है दोस्तों स्थिति। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं क्यों इन मुद्दों को उठाता हूँ। कोई चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे कोल्ड स्टोर भाड़े के ऊपर, तो भाई वो तो बड़े बड़े लोग हैं, अब उनसे अब कोई किसान भी नहीं कुछ कह पाते। किसान इसलिए नहीं कुछ कह पाता, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, उन्हें दिन भर उन्हीं से ही काम पड़ना है, ठीक है। उनको क्या है कि अगर 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो वो कोल्ड, हमारे यहाँ की ये मैं खास बात बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, अगर उनको घर पे भूसा भी अगर भैंस के लिए निपट गया, ख़त्म हो गया, तो वो सीधे जाके कोल्ड स्टोर वाले के पास जाएंगे कि 10,000 रुपये दे दो बाबूजी, मेरी भैंस खड़ी है भूखी। ये स्थिति है दोस्तों। तो वो क्यों बोलेंगे भाड़े के बारे में? बहुत से किसान अंदर ही अंदर कह रहे हैं शर्मा जी आप इसके बारे में बात करते रहिए। तो मैं खुद किसान हूँ दोस्तों, मेरे पास भी 270 रुपये कुंटल की लगी हुई पर्ची है, तो मैं उसके बारे में बात करता रहूँगा। पर मुद्दे की बात, जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। वैसे मैं सुन रहा हूँ कि कोई ऐसा कि इन लोगों ने बातचीत करी है स्टोर वालों ने आगे किसी से, तो वो लोग इन्हें शायद राहत प्रदान करें। हम तो ये कह रहे हैं राहत की नहीं, प्यार मोहब्बत से अपना कर लो। ये तो है नहीं है कि तुम 270 रुपये कुंटल, कोई तुक नहीं है बढ़ाने की, अरे थोड़ा बहुत बढ़ा लो। मुझे मालूम है दोस्तों खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेबर महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अब सरकार का आदेश आया 230 रुपये कुंटल का, तो वो तो लास्ट ईयर से भी कम कर दिया। ये लोग बढ़ाने वाले तो उल्टा कम और कर दिया योगी जी ने। आपको तो पता ही है योगी जी की स्थिति, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो आप जी समझ लेना। तो अब लोग, मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूं, पर भाई उस चीज़ को मानना ना मानना उनकी बात है। मैं मुद्दे उठाते रहूँगा, मेरे काम मुद्दे उठाना है, जो भी चीज़ है उसको पारदर्शिता से तरीके से कहने की और आप लोगों को जागरूक करने की, ठीक है ना। बाकी आप क्लियर मैं कर दूं दोस्तों, कमाई, लोग सोचे कि बहुत बड़ी कमाई होती है दोस्तों, जितनी कमाई होती है उतना तो हम खर्च कर देते हैं जितना हमको, पर शौक़ है कुछ किसानों को जागरूक करने का भी शौक़ है, ठीक है ना। बहुत से ग्राहक तो दुकान वाले ये कहने लगे शर्मा जी तुम दुकान पर मिलते ही नहीं हो, तो और वो इधर उधर चले जाते हैं। तो ये इससे मुझे कष्ट नहीं होता। आप बताइए, मेरे ग्राहक चले गए इधर उधर, आप, मेरा कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो ये है दोस्तों कहानी। अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई की मंडी से शुरुआत। तो आज दोस्तों जितनी मंडियों की, अभी इतना मंडियों में कोई हलचल नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, डंप की। डंप के बारे में मैं आपको मेन बात बता दूं कि डंप संगबल में भी जो लोगों ने रखा था डंप लगाने के लिए, बारिश हो गई ऊपर से, अब वो ले लेके दिल्ली में आप देख लो 157 गाड़ी की अराइवल है, घबरा के वो ला रहे भाई क्या करें उस आलू का, बारिश होगी भींग के सड़ेगा वो आलू। बंगाल में लोग डंप लगने का कोई सवाल ही नहीं है। इंदौर में भी दोस्तों इतना ज़्यादा डंप नहीं है, और इंदौर की मंडी की मैं भी आपको स्थिति बताऊंगा क्या है। तो मेरा काम यह है अच्छा सोचना, मेरा काम यह है एक पॉजिटिव माहौल बनाना। माहौल बनाने से मतलब मेरा ये है कि अगर जो रियल स्थिति है उसके बारे में बात करना, किसी को अंधेरे में नहीं रखना, खासकर किसानों को अंधेरे में नहीं रखना। अगर किसान अंधेरे में होते तो पिछली साल किसानों को रेट नहीं मिलता आलू का, क्योंकि उस समय भी ये सब हावी हुए थे। अब मुझे एक चीज़ ये बता दो कि कौन सा आगरा में कोल्ड स्टोर ऐसा है जो अभी आज की तारीख में आलू नहीं लेगा। अब तो आलू खैर बचा ही नहीं है हमारे यहाँ,
सिरसागंज की मैं आप लोगों को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बता दूं। सिरसागंज के ज़्यादा कोल्ड स्टोर वाले ये कह रहे थे कि जाने क्या होगा, छत पर रखा जाएगा। उनके यहाँ भी 80% के हिसाब से होंगे कोल्ड स्टोर, मेरी ऐसा अनुमान है, मुझे जानकारी है। ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर भरेंगे, बी ग्रेड के भी थोड़े बहुत खाली रह जाएंगे और सी ग्रेड वालों का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, बात करें दोस्तों चेन्नई की तो 13 से 14 रुपये किलो तक आज आलू बिके हैं। VVIP हल्की क्वालिटी के 11 से 12 रुपये किलो। कोलार का लोकल आलू है वो 10 से लेकर 12 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 8 से लेकर 9 रुपये किलो बिका है। बात करें दोस्तों गुवाहाटी की तो बंगाल का आलू जो बिका है दोस्तों वो 6 से लेकर 7 रुपये किलो बिका है। तो दोस्तों ये है बात। और आपका गुवाहाटी में आज बंगाल का जो आलू बिका है 6 से 7 रुपये किलो बिका है। हल्की क्वालिटी के बिके हैं 4 से 5 रुपये किलो। और इंदौर के दोस्तों जो महाराष्ट्र के आलू बिके हैं, जो इंदौर मंडी में सॉरी आज आलू बिके हैं, वो बिके हैं चिप्सोना 11 से लेकर 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 9 से लेकर 10 रुपये किलो। और चिप्सोना का गुल्ला 5 से लेकर 6 रुपये किलो बिक रहा है। और ज्योति बिक रहा है दोस्तों आलू 10 से लेकर 11 रुपये किलो। और हल्की क्वालिटी का ज्योति आलू बिक रहा है 10 से लेकर 11 रुपये किलो सॉरी। और बढ़िया ज्योति 11 से लेकर 12 रुपये किलो भी आज बिके हैं। इंदौर मंडी इस समय सही चल रही है। इंदौर में भी डंप बहुत जल्दी खुल गए दोस्तों, ये सारा डंप का आलू आ रहा है इस समय और आज आलू बहुत पहुंचा है मंडी में। बात करें बंगाल की तो मैंने आप लोगों को बता दी, बंगाल में भाव इस समय 470 से लेकर 480 रुपये 50 किलो के भाव बिके हैं दोस्तों आलू। आज पुखराज 420 से 430 कोल्ड पहुँच ये आलू बिक रहे हैं बंगाल में दोस्तों। ठीक है, अब देखने लायक आगे ये होगा कि होना क्या है आलू में। पर मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि जिस हिसाब से हल्ला उड़ाया जा रहा था उतनी भी बुरी स्थिति आलू की नहीं रहने वाली है। जैसे लोग कह रहे थे, जिस हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुपों में हल्ले चल रहे थे, जिस हिसाब से जो प्लानिंग करी जा रही थी, तो वो प्लानिंग में लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। बात करें दिल्ली आज़ादपुर की दोस्तों तो आज लगभग 170 गाड़ी है, सॉरी 117 मैंने 157 बोल दिए थे। और चिप्सोना बिक रहा है 400 से 450 475 रुपये तक। पुखराज संबल वाला वो बिक रहा है 310 से 320 रुपये। सूर्या 650 से 750 रुपये का 50 किलो। और 3797 350 से लेकर 400 रुपये तक 50 किलो की तौल। मुंबई की बात करें दोस्तों तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज मुंबई में आलू भी ज़्यादा आया है और डिमांड भी अच्छी है। 9 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 8 रुपये किलो और ज़्यादा हल्का 4 से 5 रुपये किलो। MP का ज्योति 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक और MP हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये और MP का जो दोस्तों चिप्सोना है वो 13 से 16 रुपये किलो बिक रहा है। और गुजरात का पुखरा 7 से 8 रुपये किलो और महाराष्ट्र का आलू जो लोकल आता है वो 7 से लेकर 8 रुपये किलो बिक रहा है आपका क्या कहते हैं मुंबई में। तो दोस्तों जितनी मंडी इस समय, हैदराबाद की बात करूं दोस्तों तो हैदराबाद में आज मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया आड़ती का, वो कह रहा कि मैं आलू आप मेरे को मोटी टपक का हाइब्रिड आलू दिलवा दो और मैं आपका आलू 14 रुपये किलो बेच दूंगा यहाँ पे। और 280 रुपये कुंटल का दोस्तों खर्चा है हैदराबाद का। और 1400 रुपये के हिसाब से अगर आप मान लीजिए तो 1400 में से 300 घटा दो, 1400 माइनस 300 तो ये हो गया 1100 रुपये। तो 550 रुपये कट्टे के पैसे वहाँ से वापस लौट सकते हैं खेत वाले आलू के जो खेत में रखा हुआ है। ये है दोस्तों हैदराबाद की स्थिति। डिमांड है मंडियों में, आलू को मांग रहे हैं लोग और मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करूँगा कि ऐसी डिमांड आलू की बनी रहे और जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं इनको आलू में पैसा मिले और पैसा मिलना चाहिए दोस्तों। व्यवस्था दोस्तों ये है कि बहुत से लोग आज अगर रिपोर्ट लो तुम आगरा की तो बहुत से कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जो खाली रह गए जिनमें आलू रखने की जगह है। और 2 दिन पहले तक ये हल्ला हो रहा था कि कोल्ड स्टोरों में आलू आएगा नहीं, लाइन लगाने का इनका मकसद पूरा नहीं हो पाया। इस बार सरकार इतनी सख्त रही कि लाइन लगा ही नहीं पाए ये लोग, नहीं तो अब तो लाइन तो लगा देते बरहमतों में डंप लगाया नहीं, आलू की मॉनिटरिंग होती रही, लोग देखते रहे। इस बार यूपी की भी रिपोर्ट एकदम सटीक आएंगी, जितनी भी प्रशासनिक और रिपोर्ट आएंगी वो सब सही आएंगी। बाकी दोस्तों जिला अधिकारी आगरा के बारे वो जिला उद्यान अधिकारी आगरा उनके बारे में बात करूं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं तो उनसे, अगर मेरा वीडियो कोई देख रहा हो भाई, उनसे रिलेटेड कोई आदमी देख रहा हो तो वीडियो शेयर कर दे। क्या करेंगे हम, सिर्फ 2 बातें करते हैं, एक तो ये जानकारी लेते हैं कितना आलू आ गया कोल्ड स्टोरों में भंडारण की, और किसी की कोई शिकायत करनी है वो शिकायत कर देते हैं। तो आप लोगों को या तो हम जो शिकायत करते हैं उनसे तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनता कोई नहीं है, ठीक है ना। सुनेगा तुम्हारी इसलिए जब तुम वीडियो कोई बना के किसी का डाल दोगे या कोई चीज़ है तब सुनवाई होगी, बहुत ऊपर तक चली जाएगी तब। आज की तारीख में सुनने वाला कोई नहीं है, फ़ोन करते रहो नहीं उठेगा। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें कदम उठाने पड़ेंगे जल्दी, पर वो सब कदम उठाएंगे। और एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ कोई न्यूज़ चैनल नहीं चल रहा, ये सिर्फ किसानों को जानकारी देने के लिए, किसानों के भले के लिए काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और हम खुद किसान हैं। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।